तो एक्सरसाइज 1.3 का फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है कि सो डैट द स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज ईदर ऑफ द फॉर्म 4q या 4q प्लस 2 फॉर सम इंटीजर q। तो यहाँ पे q कोई इंटीजर है, ठीक है, और बोला जा रहा है कि शो करिए कि q कोई इंटीजर है और इंटीजर का जब हम स्क्वायर करेंगे तो वो या तो 4q या 4q प्लस 1 के फॉर्म में होगा। अब जरा इसे समझते हैं, थोड़ा रफ करते हैं, ठीक है। q कोई एक इंटीजर है और ये सारे इंटीजर को रिप्रेजेंट कर रहा है, जितने भी इंटीजर होते हैं सबको रिप्रेजेंट कर रहा है। पॉजिटिव इंटीजर की यहाँ बात हो रही है तो सिर्फ हम पॉजिटिव के बारे में सोचेंगे। इस सारे पॉजिटिव इंटीजर को 2m और 2m प्लस 1 के फॉर्म में लिख सकते हैं, ठीक है। 2m और 2m प्लस 1 की मदद से हम सारे इंटीजर को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अलग अलग m का वैल्यू आप यहाँ पे रखो, आपको अलग अलग इंटीजर मिलता जाएगा। और या तो 3m प्लस 1 एंड 3m प्लस 2 की मदद से भी हम सारे इंटीजर को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और भी तरीके हैं, इनफाइनाइट तरीका है, 4m प्लस 1, 4m प्लस 2, 4m प्लस 3, इन चारों की मदद से हम सभी इंटीजर को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ऐसे ही धीरे धीरे आगे बढ़ते जाएंगे, तो इनफाइनाइट वे है, ओके। तो हम अपना q जो है कौन सा लें, इस फॉर्म में लें कि इस फॉर्म में लें कि इस फॉर्म में लें। तो हमें साबित करना है कि q का कोई भी इंटीजर 4q और 4q प्लस 2 के फॉर्म में होता है। कोई भी इंटीजर 4q और 4q प्लस 1 के फॉर्म में होता है, जहाँ पे q कोई इंटीजर है। यहाँ पे q कोई इंटीजर ले लिया है, तो यहाँ पे ये जो फॉर्म है 4q और 4q प्लस 1, ये यहाँ पे q ऑलरेडी यूज किया है। तो हमें ये जो एनी इंटीजर का जो हमने q लेटर यूज किया है, q नहीं करना चाहिए, कोई दूसरा लेटर यूज करना चाहिए, लेट m। तो m से हम सारे इंटीजर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, m। तो इसी बात को हम फिर से बोलते हैं कि अगर m पूरा इंटीजर है तो उसे हम 2q एंड 2q प्लस 1 से भी पूरे इंटीजर को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। या हम 3q प्लस 1 एंड 3q प्लस 2 की मदद से भी हम सारे इंटीजर को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जो ये m कर रहा है पूरे इंटीजर, पूरे पॉजिटिव इंटीजर को रिप्रेजेंट, वही पॉजिटिव इंटीजर को रिप्रेजेंट करने के लिए हमें ये 3 फॉर्म की आवश्यकता होगी। अगर हम 3q में करते हैं, 3 इस तरीके से करते हैं तो जिसमें 3 डिवीजर है, और अगर हम इस तरीके से करते हैं तो मुझे ये 2 फॉर्म की आवश्यकता होगी पूरे इंटीजर को रिप्रेजेंट करने में। और अगर इस तरीके से आप लेते हो, ये वाला फॉर्म यूज करते हो, तो आपको 4 फॉर्म की ज़रूरत पड़ेगी, 4q प्लस 3। तो जैसे m मेरा इंटीजर है तो m इजिकल टू हम 2q भी लिख सकते हैं, m इजिकल टू 2q प्लस 1। इस तरीके से हम इसे जनरल फॉर्म में ऐसे लिख सकते हैं, m इजिकल टू 2q प्लस r वेयर r इज 0 1, या ऐसे भी लिख सकते हैं m इजिकल टू 3q प्लस r वेयर r इज 0 1 2, या फिर ऐसे भी लिख सकते हैं m इजिकल टू 4q प्लस r वेयर r इज 0 1 2 3। ऐसे ही आगे भी बढ़ता चला जाएगा। तो हमें एक फॉर्म चाहिए ना, इंटीजर है, ठीक है, ये तो आंसर है आपका, है ना, ऐसा लाना है। तो आपके पास सिर्फ ये है कि एक m इंटीजर है, आपके पास कुछ इंटीजर है, उसको आप कुछ लेटर से रिप्रेजेंट किए, तो वो हम मान लिए m, आप x ले सकते हो, कुछ भी ले सकते हो, तो m ले लिए। अब इसको स्क्वायर करेंगे तो कुछ तो फॉर्म होना चाहिए ना, ताकि उसको भी स्क्वायर करें और दिखाएं कि हाँ ऐसा आ रहा है या ऐसा नहीं आ रहा है। तो इस फॉर्म को देखिए, मुझे लाना क्या है, मुझे इस तरीके के फॉर्म लाने हैं, ठीक है। मुझे ये बताना है, साबित करना है कि ऐसा होता है या ऐसा नहीं होता है। तो इस तरह के फॉर्म लाने हैं, तो वो मुझे यहाँ से मिलेगा। ये भी पूरे इंटीजर को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये भी, और m मेरा पूरा इंटीजर है। तो इनमें से हम कौन सा लें जिससे मुझे ये साबित करने में आसानी हो कि ये होगा या नहीं होगा। तो मुझे ये लेना चाहिए। क्यों? क्योंकि देखिए इसमें 4 है, इसमें 4 एज ए फैक्टर है ना, यहाँ दोनों जगह पे डिवीजर के रूप में है। तो ये जो 4 है, ये अगर इस फॉर्म में लेते हैं तो इसको स्क्वायर वगैरह करेंगे तो मेरा इस तरह के फॉर्म आने का चांस है। और इसका फंडामेंटल कारण ये है, कंसेप्चुअल कारण ये है कि जैसे फॉर एग्जांपल एक आपको एग्जांपल से समझाते हैं कि 12 को हम 2m में भी लिख सकते हैं और 3m में भी लिख सकते हैं, और कह देंगे कि m इज एन इंटीजर। और अब जानते हो वो इंटीजर कौन है, इस केस में वो इंटीजर 6 है और इस केस में वो इंटीजर 4 है। पर अगर हमसे पूछा जाए कि बताइए 12 2 से डिविजिबल है कि नहीं, तो अगर हम ये वाला लेते हैं फॉर्म कि चलिए 12
या 12 जैसे और भी नंबर हैं, 12 जैसे कई नंबर हैं, उसको हम 3m के फॉर्म में लेते हैं और देखते हैं ये 2 से डिविजिबल है कि नहीं, तो ऐसे लोगे तो गलत हो जाएगा। m के जगह पे आप अलग अलग नंबर रखोगे, 1 रखोगे तो 3 होगा, 2 रखोगे तो 6 होगा, 3 रखोगे तो 9 होगा। तो आप देख रहे हो 3, 6, 9, इसमें से 6 ही डिविजिबल है, 3 और 9 नहीं है ना। तो और पर कुछ नंबर हैं डिविजिबल, कुछ नंबर नहीं है। पर अगर आप इस फॉर्म में लेते हो तो वही नंबर आएंगे जो 2 से डिविजिबल हैं, है ना। तो इसीलिए मुझे अगर ऐसा लाना है जो 4 से डिविजिबल हो, है ना, जिसमें 4 डिविजर हो, तो मुझे ये लेना चाहिए। तो अब हम इस पर काम करते हैं। तो जैसा क्वेश्चन बोला है कि इसका स्क्वायर इस फॉर्म में होना चाहिए, तो देखते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन स्क्वायर करते हैं। तो m स्क्वायर इज इक्वल टू 4q प्लस r का होल स्क्वायर, और r के जगह पे 0 रख देते हैं, ठीक है, 0 रख देते हैं। तो क्या हो जाएगा, 4 चक 16 क्यू स्क्वायर। तो m स्क्वायर इज इक्वल टू 4 इंटू 4 क्यू स्क्वायर। तो 4 क्यू स्क्वायर क्या है, एक इंटीजर है, और 4 उससे मल्टीप्लाई किए तो ये सब एक इंटीजर हो गया, तो इसको हम 4q लिख सकते हैं। तो इंटीजर को स्क्वायर करने पे 4q के फॉर्म में आया, जो कि पूछ रहा था आता है कि नहीं, तो यहाँ पे आ तो गया। अब ये देखते हैं ये आता है कि नहीं। तो अगली बार 0 r के जगह पे 1 रखेंगे, तो m इज इक्वल टू 4q प्लस 1 और स्क्वायर करते हैं। तो m स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस b का होल स्क्वायर 16 क्यू स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 2ab। तो m स्क्वायर इज इक्वल टू 16 क्यू स्क्वायर प्लस 8q प्लस 1। इन दोनों में से 4 कॉमन लेते हैं, ठीक है। देखिए लेने को तो हम 8 भी कॉमन ले सकते थे और 8 ही लेना चाहिए था, 8 भी को कॉमन ले सकते थे, और कोई भी देखेगा तो सिंपल 8 की कॉमन लेगा, पर वो नहीं लेंगे, क्योंकि मुझे जो दिखाना है, मुझे समझाना है, जो शो करना है, वो 4 कॉमन लेने से हो जाएगा। तो 4 कॉमन लेते हैं, तो 4 कॉमन लेंगे तो अंदर बचेगा 4q स्क्वायर प्लस 2q प्लस 1। तो यहाँ से देखो ये सभी के सभी इंटीजर हैं, और इंटीजर को हमने यहाँ पे q बोला हुआ है, क्वेश्चन बोला है कि वेयर q इज एन इंटीजर। तो हम यहाँ पे 4 q रख देते हैं प्लस 1, तो 4q प्लस 1 के भी फॉर्म में आया। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं यस वी कैन राइट इट इन द फॉर्म ऑफ 4q एंड 4q प्लस 1।